हेलो एवरीवन। आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 110 रुपए का शेयर है, 110 रुपए का। आज ना तेजी है ना गिरावट है, जहां है वहीं आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, शेयर जो है वो पिछले काफी वक्त से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो डेफिनेटली तेजी बनेगी, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं ले पाता है तो 100 रुपए से नीचे भी टूटेगा। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल सही रहेगा यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगेन, लॉन्ग टर्म के लिए अदानी पावर बुरा शेयर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली हमें इसको इवेल्युएट करना है कि कौन सा प्राइस सही रहेगा खरीदारी का। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अदानी पावर की। एक महीने में अगर देखा जाए तो भाई साहब एकदम फ्री फॉल है यहाँ पर, फ्री फॉल। आप देखिए, शुरुआत में 155 रुपए से लगातार पांच गिरावट लेता चला गया, 114 के करीब पहुंचा, बाद में तेजी दिखाई, लोगों को लगा कि ये वापस से रिकवर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई साहब मैं इसको 110 रुपए से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा। उसके आसपास पहुंचेगा तो दोबारा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि खरीदने का मौका है कि नहीं। तो अगेन मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि अब यहाँ पर ट्रेंड कैसा है वो देखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा 110 के नीचे जो 110 रुपए के नीचे अगर ऐसा चला गया तो चलो खरीदारी कर लेते हैं। यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पकड़िए आप यहाँ पर। अभी भी जो चीजें अच्छी है कि नहीं अदानी ग्रुप में वो देखना जरूरी है। ये देखिए, तेजी आई, ठीक है, 3 दिन की रैली थी, दोबारा ये टूट के बिखरा, 106 पे पहुंचा। वापस आप देखिए, एक दिन में 5% की तेजी दिखाई, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो अगले दिन गिरावट आई और अभी भी कुछ खास तेजी यहाँ पर नहीं है। मतलब मोमेंटम जो अगर हम देखें तेजी का तो वो अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में अदानी पावर में 207% का ग्रोथ जरूर है। 34 रुपए का शेयर था, लंबा इंतजार किया, देखिए लंबा इंतजार, फिर एक झटके में फट गया ये शेयर और 60 पे पहुंच गया एक झटके में। लेकिन जब एक झटके में फटा था तो एक झटके में टूटा भी था ये, ठीक है। 60 रुपए से 45 तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा इसको। दोबारा इसने धीरे 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 धीरे, ये एक अच्छा साइन था, देखिए कि शायद धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, 55 पे पहुंचा, लेकिन एक झटके में ऐसा फट गया ये कि 105 तक पहुंच गया ये। लेकिन जब इतना बड़ा फटा था ये तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है 85 रुपए तक पहुंचने में इसको वक्त नहीं लगा। लगातार 5% की लोअर सर्किट भी लगी, फिर धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर एक झटके में तेजी बनी और अभी ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। और देखिए पहले क्या था कि पहले आप देखिए एक अच्छी रैली बनती थी, ठीक है, जब गिरावट आती थी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, देखिए सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी, ठीक है, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी। अब क्या हो रहा है कि चीजें सामने आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ एक पैनिक भी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कंपनी पिछले पिछले 2 दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले या तो तेजी थी या तो गिरावट थी, 5%, 5% अपर सर्किट, 5% लोअर सर्किट। तो यही वाले खेल चल रहे थे यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो भाई साहब वॉल्यूम ट्रेड 13 लाख के आसपास का, देखिए वॉल्यूम ट्रेड अब यहाँ पर कम हो रहे हैं। पहले अदानी क्या था भैया, अदानी पावर में आपको 1 करोड़ से ऊपर के ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलते थे। अभी वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ 13 लाख के आसपास है और शायद दिन खत्म होते होते आपको यहाँ पर 35 से 40 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए लोगों का, देखिए जनरली होता क्या है कि अगर देखने को मिलता है कि भैया काफी ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करने के लिए वहां पर उमड़ जाते हैं, लेकिन अब ठंडा पड़ रहा है ये। तो यहाँ पर समझना होगा कि भैया अब थोड़ा सा ये ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ अभी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन नीचे के लेवल पर अगेन मैं कह रहा हूँ मौके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अदानी के बारे में अगर हम बात करें, टेक्निकल रेटिंग देखिए अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेड में है ये शेयर। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 110 रुपए मौका आ चुका है तो मेरे हिसाब से नीचे और मौके मिल सकते हैं, अभी भी नीचे मौके मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो 49% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 49% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 49% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। 49% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा नंबर कहलाता है भाई, जब भी 50-50 वाला मामला होता है, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि लोग बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं जनरली।
रेवेन्यू में डेफिनेटली उतना बड़ा उछाल नहीं आया है, आप देख सकते हैं। मतलब पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2 साल में, क्योंकि सॉरी पिछले 1 साल में, क्योंकि 1 साल में तो ये फटा है वरना भैया पिछले साल तक तो 34 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। तो कोई उतना बड़ा इजाफा नहीं है, जहां था इवन थोड़ा कम हो चुका है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन प्रॉफिट में तेजी जरूर आई है। 1270 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि अच्छी बात है, बेहतर चीज है, और यही वजह थी कि शेयर फटा भी था। ठीक है, क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आए थे कि भैया 13 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने मार्च के क्वार्टर में, हालांकि देखने में बहुत कम लगता है लेकिन अच्छे इसलिए थे क्योंकि इससे पहले कंपनी 300 करोड़ 1300 करोड़ तक के लॉसेस झेल चुकी थी, वो भी क्वार्टरली, मैं यहाँ पर बात करूँ क्वार्टरली। तो अच्छी बात है, बेहतर चीज है ये। और प्रमोटर की बात देखें तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन प्रमोटर की 30% की होल्डिंग गिरवी भी है। अब देखिए अदानी पावर के बारे में देखें तो भैया बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया, मतलब लॉन्ग टर्म की बात, 1 साल में तो भैया बैंक एफडी से तो कई ज्यादा गुना रिटर्न है, लेकिन अगर मैं 10 साल का आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले 10 साल में उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना रिटर्न आपको बैंक एफडी दे। आप देखिए यहाँ पर कुछ खासा नहीं था। ये जो तेजी आई है ना वो पिछले 1 साल में ही है, लेकिन हमेशा अ, उस तेजी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल भी है। डिविडेंड भैया नहीं पे कर रहा है उतना ज्यादा, खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। और रेड फ्लैग्स काफी ज्यादा है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी है। अभी भी जो इसका जो पी रेशियो है वो ज्यादा है, 33 का पी है, जबकि सेक्टर पी 20 के आसपास का है। तो मतलब अभी भी थोड़ा ज्यादा जरूर है यहाँ पर। और देखा जाए तो कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर अपनी कमेंट्री देने से कतरा रहा है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से शेयर अभी थोड़ा और डाउन ट्रेड में जा सकता है। 100 रुपए से नीचे आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ 100 रुपए से नीचे अब आप इसको खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी महंगा है ये शेयर। थोड़ा और करेक्शन यहाँ पर अभी आना चाहिए। और देखिए जो मामला था यहाँ पर, देखिए दिक्कत कहाँ पर हुई थी, दिक्कत हुई थी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारी चीजें खुली थी यहाँ पर। हालांकि लोगों को पहले से पता ही था, लेकिन क्या हुआ कि जब ऑफिशियल कुछ होता है ना तब जाकर लोगों की आंखें खुलती है। तो हुआ ये कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए थे और 17% की होल्डिंग एफआईज लेकर बैठे हुए थे। ठीक है, अब इतनी बड़ी होल्डिंग इनके पास थी और दोनों अपनी होल्डिंग को बेच नहीं रहे थे, और कहा जा और उसी की वजह से जो डिमांड थी वो मार्केट में ज्यादा थी, वो सप्लाई थी वो कम थी शेयर्स की। तो वही हुआ, प्राइस बढ़ता चला गया। अब देखिए म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.56% की होल्डिंग है। रिटेल ज्यादा थे यहाँ पर, अब देखिए रिटेल वाले ज्यादा थे, और तकरीबन 6.5% के आसपास की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके का पैनिक अभी क्रिएट हुआ है अदानी ग्रुप में, तो ऐसे में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज, जैसे कि इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि अदानी एंटरप्राइज में 1100 के आसपास खरीदारी करना पसंद करूंगा। अदानी पावर जो है वो मैं 100 रुपए से नीचे खरीदारी करना पसंद करूंगा। हालांकि अदानी पोर्ट एक लौता ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल का जो प्राइस है 700 रुपए के आसपास का, वो मुझे अच्छा लगता है खरीदारी के लिहाज से, तो मैं अभी भी उसको खरीदारी करके चल सकता हूँ। अदानी ग्रुप का सिर्फ वही शेयर है अदानी पोर्ट जिसको मैं अभी भी खरीदारी करके चल सकता हूँ। बाकी जितने भी शेयर है अदानी के उसमें मैं कम से कम ये मान के चल रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसमें 10 या 15% की गिरावट अभी और बननी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं बाइंग के लिए। तो ओवरऑल अदानी पावर मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे जा सकता है। देखिए क्योंकि आप खुद चार्ट पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, पिछले 1 महीने का ही आप ऑब्जर्व कर लीजिए। टूटा था, फिर 3 दिन की तेजी आई थी, ठीक है थोड़ी बहुत, वापस उससे ज्यादा टूट गया ये। अब वापस एक ही दिन की रैली बनी, अब वापस थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। तो देखिए अभी भी जो मोमेंटम है वो नहीं है। और देखिए अदानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी की वजह थी कि वॉल्यूम ट्रेड काफी ज्यादा थे, और अभी जो वॉल्यूम ट्रेड भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो 13 लाख के वॉल्यूम ट्रेड से अब तक। तो काफी कम वॉल्यूम में अभी शेयर ट्रेड हो रहे, लोगों का जो कहते हैं ना कि भाई जो लोग पहले लाइन लगा के खड़े रह रहे थे यहाँ पर, अब उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम है। इवन इवन वो सही भी है, अभी का जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर पिच में जाके खेलने की जरूरत नहीं है। आराम से बाहर बैठ के तमाशा देखिए अभी, और शेयर थोड़ा नीचे मिलता है तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए जब मैंने 110 रुपए का कहा था कि 110 रुपए से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा, और तब शेयर यहाँ या आसपास था 150 के आसपास था,
तब काफी लोगों ने कमेंट करके ये भी बोला था कि आप भूल जाइए, ये अब वहां तक कभी नहीं पहुंचने वाला है, अब ये और ऊपर जाने वाला है, एक दो दिन की गिरावट है, वापस से जब तेजी दिखाएगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता। शेयर आपको भी पता है कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है, जिस हिसाब से बिजनेस है, जिस जिस हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है, उस हिसाब से ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था 150 रुपए के आसपास। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी और करेक्शन की जरूरत है, 100 रुपए के आसपास एक मौका बन सकता है बाइंग का। तो और अगर नहीं भी आता है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आता है भाई, तो मार्केट में अदानी ग्रुप एक लौता ग्रुप नहीं है, ठीक है, जहां पर हम खरीदारी करें। और भी कई सारे शेयर्स हैं मार्केट में जो सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। और फालतू में रिस्क लेने से बेहतर है कि भैया अपने प्राइस पे शेयर खरीदो, अच्छे से फंडामेंटल को चेक करो, और उसके बाद बाइंग करोगे तो कभी नुकसान नहीं हो, कभी ये वाला हाल आपका नहीं होगा जो हो रहा है अभी। जब शेयर तेजी दिखा रहा था, मैंने कहा था कि भाई साहब मुझे बहुत ही महंगा लग रहा है ये शेयर, मैं यहाँ से निकलना पसंद करूंगा। और बाद में आपको गिरावट देखने को मिल ही रही है साफ साफ। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो भैया डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।